हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है चुंबक से संबंधित पद। ठीक है, इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने जो पढ़ा है चुंबक के बारे में, उसी चुंबक से संबंधित कुछ टर्म होते हैं, पद होते हैं, उन्हीं को आज समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर हमने पद लिखा है टर्म, जिसका नाम है क्या, बोलो, पोल। ठीक है, अब देखिए ये पोल क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। और हमने बताया था कि चुंबक जो होता है वो बहुत सारा प्रकार का होता है, उसी में से चुंबक में से जो है, ये जो चुंबक होता है आपका, इस चुंबक में एक होता है यहाँ पर क्षण चुंबक। क्या होता है? क्षण चुंबक। अब ये क्षण चुंबक क्या होता है, समझिए, इस प्रकार से दिखता है ये। ठीक है, ये क्षण चुंबक है, इसमें दो पोल होते हैं, एक N, दूसरा क्या होता है S। इन सभी के बारे में हमने देखा था, क्षण चुंबक क्या होता है बताया था हमने। ठीक है, और भी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेन देखिए, यहाँ पर जो चुंबक है आपका, ये क्षण चुंबक, ठीक है, इसमें जो होते हैं क्या, ध्रुव। क्या होते हैं? ध्रुव, जिसको हम पोल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दो पोल है, एक है N, दूसरा क्या है S। अब ये पोल तो होते हैं, हम समझ रहे हैं कि ये पोल है N और S, लेकिन इसका डिफिनेशन हम किस प्रकार से बताएंगे कि पोल क्या होता है, एग्जैक्ट पोल का परिभाषा है क्या, चुंबक का पोल हम किसे कहते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको जानने के लिए हमने यहाँ पर देखिए एक डिफिनेशन लिखा है। उसी डिफिनेशन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस पोल को हम समझेंगे कि ध्रुव क्या होता है। और हम एक बात बता दिए, चुंबक का प्रकार, बहुत सारा प्रकार हमने बताया था, जैसे क्षण चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया, गोलीय चुंबक हो गया। ठीक है, और भी हमने बात किया था, सुई चुंबक के बारे में बात किया था। तो ये सभी जो है आपका क्या है, चुंबक है। क्या है? चुंबक के प्रकार। चुंबक भी है, चुंबक के प्रकार में आता है। लेकिन हम लोग जो पढ़ने लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्टडी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, जिस चुंबक के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम क्षण चुंबक, बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये होता है आपका क्षण चुंबक। मतलब पढ़ने लिखने के लिए हम लोग उन सारे चुंबक को साइड में रख देते हैं, केवल हम स्टडी के लिए क्षण चुंबक का ही उपयोग करते हैं। इन्हीं के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम समझेंगे। एक नाल चुंबक भी आएगा, ठीक है, उसको भी हम बताएंगे किस प्रकार से होता है, उसमें कॉन्सेप्ट किस प्रकार से यूज किया जाता है, करंट कैसे भेजा जाता है, उन सभी चीज़ों के हम बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हम क्षण चुंबक का बात कर रहे हैं। क्षण चुंबक में देखो यहाँ पर ये है आपका क्षण चुंबक। देखिए ऐसा दिखता है, इसमें दो पोल होता है, एक N, दूसरा S होता है। तो मेन देखो, ये दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन देखिए, यहाँ पे लिखा है चुंबक के सिरों पर स्थित वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय गुण अधिकतम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बोलो, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, देखो परिभाषा क्या लिखा है, चुंबक के सिरों पर स्थित वह क्षेत्र, ये चुंबक हुआ तुम्हारा, ये देखो हम बढ़िया से बनाते हैं इसको, चुंबक है तो क्या करेगा, लोहा, कोबाल्ट और निकेल को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। हमने आपको पढ़ा रखा है कि ये चुंबक है, तो ये चुंबक है तो आकर्षित करेगा लोहा, कोबाल्ट, निकेल को। लेकिन आकर्षित तो करेगा, लेकिन चुंबकीय गुण सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा, समझना। यहाँ पे लिखा है चुंबक के सिरों पर स्थित, ये चुंबक है, इसके सिरों पर, सिरा कहाँ कहाँ होगा, एक सिरा यहाँ पर बनेगा, एक सिरा यहाँ पर बनेगा, दो सिरा है। तो चुंबक के सिरों पर, चुंबक के सिरों पर स्थित वह क्षेत्र, स्थित वह क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जहाँ चुंबकीय गुण अधिकतम होते हैं, मतलब जहाँ आकर्षण एवं प्रतिकर्षण करने का गुण सबसे क्या होती है, अधिकतम होती है। यहाँ पर जो है आपका ये जो है, ये जगह यहाँ पर इसकी आकर्षण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, आकर्षण मतलब लोहा, कोबाल्ट को यहाँ जल्दी आकर्षित करेगा, एकदम तुरंत खींच लेगा उसको। तो इसको बोलेंगे हम, जहाँ पर आकर्षण करने की क्षमता अधिक होती है, प्रबल होती है, मजबूत होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, बोलो। देखो यहाँ पर अधिकतम होती है, उन्हें ध्रुव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ध्रुव। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, ध्रुव। और हमने बताया दो प्रकार का होता है, एक N, दूसरा क्या, S। बात करेंगे कि ध्रुव के भी प्रकार होता है। पहला इसको हम बोलेंगे क्या, इसको भी ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पर आकर्षण, कोई भी चीज़ को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है, इसको भी हम ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, ये होता है। तो हमारा अगला टॉपिक है ध्रुव के प्रकार। अब देखिए ध्रुव जो होता है, ये पोल, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ध्रुव दो प्रकार के होते हैं। ध्रुव मतलब पोल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए दिया गया है उत्तरी ध्रुव,
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नॉर्थ पोल। ठीक है। अब देखिए दूसरा दिया गया आपका दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में साउथ पोल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा है ये जो है आपका ये है दोस्तों, ये ध्रुव तो है लेकिन ये है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और ये जो है आपका ये ध्रुव तो है लेकिन ये है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। उत्तरी ध्रुव को एन से दिखाते हैं और ये जो है दक्षिणी ध्रुव जिसको हम किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। तो दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और ध्रुव क्या होते हैं, जहाँ पर चुंबक का आकर्षण करने की क्षमता, अपनी ओर खींचने की क्षमता, लोहा, कोबाल्ट, निकेल को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। आप क्या कीजिए, इन सभी को कॉपी में नोट कीजिए। अब हम अगला टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चुंबक से संबंधित दूसरा टर्म है, दूसरा पद है चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। अब समझते हैं मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि एक क्षण चुंबक होता है, ये देखिए एक मेरे पास क्या है, क्षण चुंबक। इसमें दो पोल होते हैं, एन और ये एस। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो चुंबकीय पोल है, ध्रुव है, इन्हीं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या इन्हीं ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। फिर से समझो, चुंबक के ध्रुवों से गुजरने, ठीक है, गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। और याद रखना ये कौन सी रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है, रियल में रेखा होती नहीं है। हम मानते हैं, हम लोग मानते हैं इसको पढ़ने के लिए। ठीक है। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पर काल्पनिक रेखा। तो चुंबक के ध्रुवों से गुजरने वाली, ये ध्रुव है, इस ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो देखो बनाते हैं चुंबकीय अक्ष, ये ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ध्रुव बोलेंगे, सॉरी चुंबकीय अक्ष बोलेंगे। तो काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा कैसे बनाते हैं, डॉट से। ये देखिए दोनों ध्रुवों से गुजरने वाली रेखा। तो ये जो रेखा है आपका, यही रेखा कहलाएगा क्या, यही रेखा क्या कहलाएगा बताइए, इसी रेखा को हम बोलेंगे चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। आप कॉपी में बनाइए इसको, इसका डेफिनेशन लिखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं।